यूपी के इटावा में दर्शकों जो हुआ, जिस तरीके से ब्राह्मणों ने कथावाचक यादवों पर हमला किया, उनको जलील किया, उनको अपमान किया, उसमें अब नया मोड़ आ गया। लोग बदले की साजिश में पूरी तरीके से कूद चुके हैं, जिससे यूपी का भी भला नहीं होगा और नहीं ब्राह्मण और यादव समाज का भला होगा। आखिर कौन लोग हैं जो इसको उस्काना चाहते हैं, आग लगाना चाहते हैं, हिंदू हिंदू को लड़ाना चाहते हैं, हिंदू भाई बहनों को लड़ाना चाहते हैं? सीएम योगी आदित्यनाथ जी, क्या आपको ये दिख नहीं रहा कि किस तरीके से एक से बढ़कर एक खबरें आ रही हैं और इस पर सब चुप है? अब सब सियासत करने लगे। और कैसे करने लगे दर्शकों, इसका मैं प्रमाण आपको देता हूँ, मैं सबूत देता हूँ कि कथावाचक यादवों के साथ जो हुआ वो झूठ है या सच है। जो लोग अब थाने में जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कथावाचक को ही जेल में डालो, वही दोषी था, महिलाओं से छेड़खानी की थी वो, इसीलिए उनको ये सज़ा दी गई। कभी कहते हैं कि यादव कथावाचक नहीं कर सकता, कभी कहते हैं कि वो महिलाओं को छेड़छाड़ के। क्या देश के लोगों को मूर्ख समझ रखा है इन लोगों ने, या फिर यूपी प्रशासन को बेवकूफ़ समझ रखा है इन लोगों ने? क्या समझ रखा है, आज हम आपको इस वीडियो में बारीक से समझाते हैं और बताते हैं कि खेल चल क्या रहा है, बदमाशी चल क्या रहा है। अब ब्राह्मण समाज जो कह रहा है, अब यादव समाज जो कह रहा है, इसके बीच की असली सच्चाई क्या है? अखिलेश यादव और तमाम जो डिप्टी सीएम हैं, या फिर ओपी राजभर हैं, या स्वामी प्रसाद मौर्य साहब हैं, जो भी लोग कह रहे हैं, इसकी सच्चाई क्या है, इसके मायने क्या है, इसको हम जरा सा तहकीकात करते हैं और आपको समझाते हैं। पूरा मामला आपको पता ही होगा, यूपी के इटावा में किस तरीके से ब्राह्मण समाजों के बीच कथावाचक यादव पहुंचते हैं कथा करने के लिए, और उनके साथ क्या होता है। वो सब कुछ करते हैं, उनकी जाति पूछी जाती है, धर्म नहीं पूछा जाता। ये भी आतंकवादी की श्रेणी में ही आता है, हम और आप जानते हैं। उसके बाद जो है उनको जलील करने के लिए उनके बाल काट दिए जाते हैं, सर मुंडवा दिया जाता है, उनको तलवे चटवाए जाते हैं, उनको जो है किस तरीके से जलील किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, कप बांध दिया जाता है, घर वालों को फ़ोन कर पूछा जाता है, आधार कार्ड मांगा जाता है। क्या इस देश में यही होगा? इस देश में संविधान है, कानून है, प्रशासन है, अधिकारी है, इसके बावजूद इसी तरह की खबरें आएंगी? क्या प्रशासन मर गया है? क्या सिस्टम मर चुका है? क्या उनका डर देश के लोगों के अंदर नहीं है? क्या कुछ चंद गुंडे जो धर्म के आड़ में, धर्म के नाम पर सियासत कर रहे हैं और लोगों के अंदर डर और खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं? अब समझिए दर्शकों, तो जिस तरीके से उनको जलील किया गया, तो जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया गया, 19 आदमी को गिरफ्तार किया गया। दर्शकों, अभी तक की जो खबरें, जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, पुलिस प्रशासन की मैं यहाँ पे थोड़ी सी तारीफ तो करूँगा, हालांकि चूक तो उनसे हुई, लेकिन योगी पुलिस ने ठीक किया, सबको जेल में डाले जो लोग इनके पीछे मौजूद थे। कि ये छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। ये तो सियासत, जाति के नाम पर ये हिंसा करना चाहते हैं ये लोग। अब देखिए ना दर्शकों क्या हुआ, इस घटना के बाद में क्या हुआ। पुलिस प्रशासन लेट से ही सही चलिए एक्शन लिया, उसके बाद यादव समाज अब बदला लेने के फिराक में। अरे भाई, जो गलती किया प्रशासन उनको जेल में डाल रही है, आप कानून को क्यों हाथ में ले रहे हो? क्यों आप दादा हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? क्यों सड़कों पर चले जाते हो आप? क्यों एक भीड़ बनकर किसी समाज पे हमला कर देते हो? अब आप ब्राह्मणों को रोककर उन पर हमला करेंगे, क्या ये ठीक है? बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जो गलत किया वो जेल में है, तो जेल में तो रहने दो ना, फिर आप राजनीति क्यों कर रहे हो? अब देखिए, राजनीति करने वालों के नाम ले लीजिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य साहब का बयान आ जाता है, अखिलेश यादव का बयान आ जाता है, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आ जाता है, इधर योगी जी का बयान भी आ जाता है। तो कथावाचक कांड पर जो अब राजनीति और सियासत हो रही है, वो सबसे ज़्यादा शर्मनाक। धीरेन्द्र शास्त्री बयान दे रहे हैं, इधर अभिमित शिवानंद जो शंकराचार्य हैं वो बयान दे रहे हैं। तो क्या चाह रहे हैं ये लोग? अब जो इस पर गंदी राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है, इसके बारीकता को जरा सा समझिए, फिर समझेंगे कि इटावा का खेल हुआ था या करवाया गया था।